मुझे नहीं पता कि आजकल बीजेपी को ये नए नए आइडिया कौन दे रहा है, कौन उनकी स्ट्रैटेजी बना रहा है, कौन उनका कम्युनिकेशन देख रहा है, लेकिन भैया जो भी कर रहा है उसका बहुत बड़ा साधुवाद है। बिग बिग थैंक यू। क्योंकि बकलोली में ही सही, मगर एक बात तो साफ है कि बीजेपी ने राहुल गांधी की बातों का सीधे तौर पर समर्थन किया है, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो कल हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ज्ञानेश कुमार जी ने पूरी कर दी है। आखिर राहुल जी क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और ये निष्पक्ष चुनावों के लिए खतरा है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसका समर्थन करते हुए सबसे पहले तो अनुराग गोलीमारो ठाकुर जी आए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट पर सबूत के साथ खुद सवाल उठाए। अब रीवा से बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा भी कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन खुद से सही वोटर लिस्ट नहीं बना सकता, हजार 1100 वोट एक कमरे में रजिस्टर हो रहे हैं। इससे पहले इनके बड़े मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कुछ इस तरह के वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ करने के आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए थे। मतलब जाने अनजाने, जानबूझकर या अनभिज्ञता में बीजेपी ना सिर्फ राहुल गांधी जी की बात से सहमत है, बल्कि वो खुद चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर कर लपेट रही है। और जो रही सही कसर थी वो एक अधकचरी, भोंडी, फूहड़ और बड़ी बेवकूफ आना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो चीफ इलेक्शन साहब ने कल पूरी कर दी। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि समझ में नहीं आया वो ये क्यों बोल रहे थे। उनके दुश्मन ही शायद उनको ये राय दिए होंगे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वरना जिस तरह से उसके बाद उनकी कलई खुली वो शायद चुप ही बेहतर थे, इज्जत बची रहती है। बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर मुंह बिचका बिचका कर, बेसिर पैर की तर्कहीन बातें कर कर उनकी असल में पोल और खुल गई। उन्होंने करीब 1 घंटा 24 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक ढंग की बात नहीं करी, विपक्ष और राहुल गांधी के डायरेक्ट सवाल का एक जवाब नहीं दिया, और कुतर्क की तो ऐसी लंबी जड़ी लगी थी। महिलाओं की प्राइवेसी से लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछना संविधान का अपमान है, ये सुनकर एक 4 साल के बच्चा भी अपना सिर पीट ले, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग ऐसी बातें कर रहे थे। ऐसी स्थिति में सवाल जरूर उठता है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी बना कौन रहा है? बीजेपी के भोंडे प्रवक्ता के तौर पर ज्ञानेश कुमार जी और अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर अनुराग गोलीमारो ठाकुर जैसे लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? लेकिन एक बात है, इससे असलियत और सच और तीव्रता और तेजी से बाहर आ गया है। मोदी जी और बेइज्जत और बेनकाब हो गए हैं। वोट चोरी की चर्चा अब घर घर में हो रही है। ये लोग आए तो राहुल गांधी जी का जवाब देने थे, लेकिन इन लोगों ने सरकार और इलेक्शन कमीशन की जो वोट चोरी की मिलीभगत है उसका कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ ऐसा ही हाल बुरी तरह से घिर चुकी बीजेपी का भी है। लेकिन जाते जाते 2 शब्द हमारे चरण चुंबकों के लिए भी। क्या लाइफ है इनकी? पहले मोदी जी का चरण वंदन करो और अब बेचारे काम पर लगाए गए कि ज्ञानेश कुमार जी को हीरो बनाना है। लेकिन इस सब में ये जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन तथ्यहीन कुतर्क दे रहा था। इन बेचारों के लिए थोड़ा से संवेदना तो रखिए। इन चरण चुंबकों की क्या जिंदगी है? कभी ज्ञानेश कुमार जी को हीरो बनाना है, कभी फलाने को हीरो बनाना है, जबकि ये जानते हैं, ये गोदी गिद्ध जानते हैं कि जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए हैं, जो सबूत उन्होंने दिए हैं, वो फुल प्रूफ है। और इलेक्शन कमीशन सिर्फ इधर उधर की बात करके हमारे लोकतंत्र में वोट चोरी का पुरजोर काम कर रहा है।